हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने अपना पीजी का पोर्टल ओपन कर दिया था, ये सभी को पता है। लेकिन बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं और ऐसा मैंने भी अभी जस्ट देखा है कि जो ये लिंक है, मतलब आपका जो एडमिशन का लिंक होता है, रजिस्ट्रेशन का लिंक होता है, वो एग्जैक्टली ओपन नहीं हो रहा है। तो हम थोड़ा सा उसी पे बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखोगे नोटिस रिगार्डिंग पीजी प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस पर हम अगर क्लिक करेंगे तो ये नोटिस प्रॉपर ओपन होके आ जा रही है। अब यहाँ पर जो ये नोटिस लिखी हुई है कि भाई यहाँ पर जा करके इस लिंक के थ्रू आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसीजर अपना कंप्लीट, मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आप कंप्लीट कर सकते हो, और ये 24 से स्टार्ट भी हो गया है। अब बच्चे इस पर क्लिक करें, जैसे कि मैंने ही क्लिक किया है, तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ रहा है जो कि लिखा हुआ है वेलकम टू BBAU CUET samarth.edu.in.pg। देखो, हम आपको बताते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंतज़ार करना है। ये BBAU है, हमने आपको उस टाइम भी बताया था कि भाई BBAU है तो आपको उतना पेशेंस बना के बैठना पड़ेगा। हो सकता है कि ये लिखें कि मेरिट लिस्ट आउट, और फिर आप वो मेरिट लिस्ट में अगर ओपन करो तो उसके अंदर मेरिट लिस्ट ही ना दिखे। और ये सच में ये प्रीवियस रिकॉर्ड में ही रह चुका है। इस वजह से मैं बस आपको बता रही हूँ कि हो सकता है कि लिखा हो मेरिट लिस्ट, लेकिन वो मेरिट लिस्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी अपलोड ही हुई हो। पिछली बार कई सारे, जैसे जूलॉजी था, बीएड था, कई सारे उसका अपलोड हुआ था, लेकिन जब उसको ओपन करो तो उसमें सॉरी द पेज डिड नॉट फाउंड लिखा होता था। तो इस वजह से आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, इंतज़ार करिए, आपका ये समर्थ पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। समर्थ पोर्टल कैसे ओपन करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ना क्लियर कर देते हैं। जैसे कि ये BBA यूनिवर्सिटी है, आप इसको सर्च करिएगा। एक्चुअली इसकी साइट भी बहुत ही स्लो चलती है, आप जैसा कि देख पा रहे हो। उतनी देर से मैं 2-3 बार इसको सर्च करी हूँ, अभी तक का डाउनलोड नहीं हुआ था। तो इसकी साइट भी ऐसे ही चलती है। तो आपको ना प्रॉपर टाइम पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि BBAU के साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है बहुत ही लो है, ऐसा समझो। तो आपका प्रॉपर तरह से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं रहता है यहाँ पे कि भाई कब क्या, कौन सी मेरिट लिस्ट अपलोड हुई है, कौन सा क्या साइट चल रहा है, नहीं चल रहा है। चलो, ये ओपन हो रहा है, तब तक हम बात कर लेते हैं जरा सा इसके प्लेसमेंट पे। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट से रिगार्डिंग मुझसे पूछ रहे थे। प्लेसमेंट का रिगार्ड जो है, ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर 5 to 6 LPA तक आता है, ठीक है। लेकिन समटाइम्स हो जाता है कि भाई 8 to 9 LPA भी आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर कंफर्म नहीं है कि हर साल ये आपको इतने एवरेज में आपकी प्लेसमेंट आती ही आती है, ये आपका कंफर्मेशन नहीं होता है। कभी हो गया बढ़िया 2 से 3 कंपनियां आ गई, या फिर कभी हो गया एक भी कंपनी नहीं आती है, या फिर आती है तो बहुत ही लो में आती है, जैसे 3 से 4 हो गया या फिर 5 से 6 में हो गया, ठीक है। और प्लेसमेंट वैसे देखो, जब तक मैं यहाँ पे रही हूँ 2-3 साल, तब तक का तो मैंने प्लेसमेंट बहुत सुना है भाई। प्लेसमेंट TCS से भी आया था, मैं आपको उसका प्रूफ दिखा सकती हूँ। TCS से भी आया था, आकाश बायजूस से भी आया था, प्लस MBA में भी यहाँ पर आता है। लेकिन अब प्रॉपर वैसा समझो कि हाँ हमें वैसा प्लेसमेंट मिलेगा, प्रॉपर एक मैनेजमेंट वाला, वो मैनेजमेंट वाला जो प्लेसमेंट है वो गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। इन यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मल आपका प्लेसमेंट आता है। ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट यहाँ पे, तो अब तो और डेवलप हो रही है ये यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर और धीरे धीरे प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के रखना होगा, और आपको ये यूनिवर्सिटी लेनी तभी है जब आपके 100+ मार्क्स हो, मतलब 100 से कम हो, जैसे कि 120+ मार्क्स हो, जैसे 110+ मार्क्स हो, तब आपको ये BBAU लेनी। अगर आपको कहीं ऑप्शन ना मिले तब की मैं आपका बात कर रही हूँ। वैसे राजस्थान, हरियाणा, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये यहाँ का प्लेसमेंट क्राइटेरिया है। अब अगर आप पूछ रहे हो कि मैम यहाँ पे एग्जैक्टली हम डीमेरिट्स, मेरिट, मतलब अच्छाई और बुराइयाँ क्या है, देखो कुछ कुछ फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, फैकल्टी ऑलमोस्ट अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ फैकल्टी अपना सिलेबस कंप्लीट कराती है। जैसे कि हम एक बच्चे का ले लें, एक बच्चा पहले था जो कि मैथ्स वाला बेटा था, तो वो बहुत परेशान हो जाता था। वो बस अपने घर बनारस चला जाता था, बनारस से आकर के बस 1-2 दिन क्लास ज्वाइन किया, फिर चला गया, क्योंकि उसको ना इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने भी कंप्लेन करना शुरू करी है। अब चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन मेरा डिपार्टमेंट जैसे जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायोटेक है, ये सारे डिपार्टमेंट यहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। जैसे हिंदी भी मैंने काफ़ी सुना है, लाइब्रेरी साइंस भी मैंने बहुत सुना है। तो ये सारे डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल साइंस मैंने बहुत सुना है, और पब्लिक एड मैंने बहुत सुना है। ये सारे प्रोग्राम्स बच्चे यहाँ पर हमने सुना है कि काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको करना है तो आराम से देख सकते हो। प्लस BEd, यहाँ का जो BEd है उसमें है राजेश इक्का सर,
राजेश इक्का सर मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वैसे, तो राजेश इक्का सर जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत ही केयरिंग नेचर है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। मतलब ऐसे कोई वो नहीं, स्ट्रिक्ट वाले नहीं हैं, नॉर्मल है। लेकिन हाँ, आपको अटेंडेंस वगैरह थोड़ा यहाँ पर देनी पड़ती, मतलब 75% प्लस आपको अटेंडेंस होनी चाहिए। 75% आपका अगर इतना है फिर चाहे जितनी गैप करो, लेकिन 75% आपको अटेंडेंस यहाँ पर कंपल्शन है, कंपलसरी है। ओके, प्लस यहाँ पर कैसे नंबर दिए जाते हैं, जैसा आप लिखते हो नंबर आपको वैसे मिलते हैं। कई डिपार्टमेंट तो इतने कोऑपरेटिव हैं कि अगर आप कुछ गड़बड़ लिखते भी हो तब भी हो जाता है कि आपको वो चीज़ समझा के यहाँ पर हेल्प कर दी जाती है कि चलो ठीक है भैया, आप अब ये समझ जाओ, नेक्स्ट टाइम से ये गलती मत करना। तीसरी बात, यहाँ का डेजर्टेशन वगैरह सब बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर अच्छे सीनियर्स और अच्छे आपकी मैम से अच्छा कांटेक्ट हो गया तो समझ लो कि आपकी ज़िंदगी बन जाती है। यहीं से बच्चों को भेज दिया जाता है अपने मतलब सोर्स के थ्रू, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ की। डीमेरिट्स ये हैं कि आपको जो यहाँ पर कुछ फैकल्टीज़ हैं, जो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पर अपना सिलेबस कंप्लीट करें। लेकिन अच्छा, अगर आप तमिलनाडु, केरला इन जैसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, उससे अच्छा आप यहाँ पढ़ लो। मैं ये कहती हूँ, ये यूनिवर्सिटी फार बेटर देन है नेहरू IGNTU जैसी यूनिवर्सिटीज़ से। बस इतना कहना था मुझे आपसे। तो बेसिकली जो BBAU है वो एक एवरेज नॉर्मल यूनिवर्सिटी है। आपको ये मैं तब सजेस्ट करती हूँ जब आपका DU BHU राजस्थान हरियाणा जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, पौंडीचेरी हैदराबाद जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होगे कि BBAU प्रॉपर तरह से अच्छे से काम कर रही है। चलो अब देखो यहाँ पर आपको कैसे क्या देखना है। जैसे कि इनका जो समर्थ पोर्टल है, प्रॉपर समर्थ पोर्टल ओपन जब होगा हम आपको बता देंगे। समर्थ पोर्टल के लिए आप यहाँ पर एक बार एक्टिव रहना, मैं आपको बता दूंगी। देखो अब यहाँ पर मैं क्या आपको बताने जा रही हूँ, इसका प्रॉपर हम प्रोसेस पूरा दिखा दे रहे हैं आपको कैसे क्या करना है। जैसे कि सबसे पहले हम चले गए अबाउट पे जाने के बाद यहाँ पर देख लो सारा लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपको देखना है देख सकते हो। फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन पे चले गए। एडमिनिस्ट्रेशन पे जाओगे तो यहाँ पर देखो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा अजीब है। मैं आपको हमेशा यही उतनी देर से बोल रही हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट थोड़ा अजीब है। तो मतलब स्लो काम करता है, बस इस वजह से अजीब है। स्लो काम है, कभी कुछ ग्लिच होते रहते हैं, दैट्स इट। फिर यहाँ पर आपको देखो सब कुछ लिखा हुआ है, जिनसे जो भी बात करनी है भैया आप, जैसे कि मान लिया है डीन स्टूडेंट, जैसे हमने हॉस्टल के रिगार्डिंग बात करनी है तो हम इनको कॉल कर लिए, इनके बारे में हमने सब देख लिया, यहाँ पर हमने इनको कॉल कर लिया। हमने इनको प्रॉपर तरह से देखो लिखा हुआ है ऑफिस स्टाफ का प्रॉपर नंबर दिया होता है। ये देखो नंबर दिए हुए हैं सारे, तरुणा मैम हैं, पवन कुमार हैं, इन सब से आराम से आप बात कर सकते हो, क्लियर कट आप चीज़ें कंफर्म कर सकते हो। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किस पे, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बार एकेडमिक्स पे जब आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉपर तरह से आपको BBAU न्यूज़, मतलब आपको यहाँ पर लाइब्रेरी से रिलेटेड भी चीज़ें पता चल जाएंगी और आपको यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि हम IQAC में देखें, IQAC में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो आपके बारे में प्रॉपर बताते हैं, गाइडलाइंसेस हैं, डाउनलोड सारी जो भी मतलब फीडबैक वगैरह है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें स्कूल एंड डिपार्टमेंट, कौन से स्कूल और कौन से डिपार्टमेंट। देखो आपके यहाँ पर कुछ स्कूल होते हैं, जब मेजर होता है उसकी बात स्कूल होती है और जो नॉर्मल होता है वो डिपार्टमेंट। जैसे कि हमने बोल दिया लाइफ साइंसेज स्कूल में आ रहा है, ये देखो लाइफ साइंसेज स्कूल में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कूल में आ रहा है। अब ये किस डिपार्टमेंट में है ये आपको देखना है। जैसे कि लाइफ साइंसेज जियोलॉजी डिपार्टमेंट में है, ऐसा ये चीज़ आपको डिपार्टमेंट वगैरह देखना। अब प्रोग्राम देखना है, ये देखो सारे आपके पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो प्रोग्राम्स आपको करने हैं यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम आपका अवेलेबल है। अब यहाँ देख लो डिप्लोमा दिया हुआ है, डिप्लोमा में आप ऐसे क्लिक कर लो, आपको डिप्लोमा के बारे में पता चल जाएगा। सर्टिफिकेट दिया हुआ है, सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लो, उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम बात कर लेते हैं रिसर्च पे जब आप जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जैसे इन केस आपको PhD वगैरह से रिलेटेड कुछ जानना है तो आप इनसे जान सकते हो। स्टूडेंट पे जाओगे तब यहाँ पर आपका पूरा चिट्ठा ओपन होकर आएगा। कैसे देख लो, स्टूडेंट वेलफेयर, SC ST सेल, OBC सेल, स्टूडेंट काउंसिल, प्लेसमेंट सेल। अब हम एक बार प्लेसमेंट सेल पे अगर जाते हैं तो प्लेसमेंट सेल पे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। ये आपके कुछ प्लेसमेंट सेल के चांसलर्स, चेयरमैन और कन्वर्जन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लिस्ट की कि मैम प्रीवियस का क्या लिस्ट रहा है, देखो प्लेसमेंट रिकॉर्ड एट अ ग्लैंस। चलो इस पर हमने क्लिक कर दिया। इस पर हम क्लिक करने के बाद व्यू प्लेसमेंट रिकॉर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर अब आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हो।
ये आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अब ये आप ईयर इधर देख लो, ये सन 2022, सन 2018, सन 2021, सन 2022, आप इधर आप ईयर देख लो एक बार, आप इधर ईयर देख लो। आप इधर देखने के बाद क्लियर कट आगे आप खुद से देख सकते हो कि भाई किस किस के उससे आया हुआ है। ये देख लो, आपको पूरा दिया हुआ है कि भाई कहाँ कहाँ से आया हुआ है। ठीक, ये सन 2017, सन 2020, सन 2023, सन 2022, सन 2019, 18, 21, 22, 23, ये आप देख सकते हो 23। अच्छा, हाँ मैं आपको दिखाऊं, जैसा मैंने बोला था कि मेरा प्लेसमेंट हुआ था, और यहाँ प्लेसमेंट जो मेरा हुआ था, प्लेसमेंट होने के बाद बस वो, एक मिनट, प्लेसमेंट जब हुआ था तो मेरा ब्रांच मिला था मुझे वो वाला, क्या बोलते हैं, बैंगलोर का, तो मैंने वो प्लेसमेंट लिया नहीं था। अभी रुको, और मेरे ही क्लास की काजा माधुरी थी, और ये देखिए, एक मिनट, ये नहीं, ये देखिए नहीं, एक मिनट, मतलब बेसिकली आपको यहाँ, हाँ ये रहा, ये आप देख लीजिए, काजा माधुरी, ये देखिए MSc लाइफ साइंस की थी, आकाश बायजूस इसको मिला था, उत्कर्ष को आकाश बायजूस मिला था, सेजल को मिला था, सलोनी को मिला था, जागृति को मिला था। ये देखो आकाश बायजूस वाले लोग हैं, ये कुछ ऐसा प्लेसमेंट सेल था इसका। और फिर देखो ये टेक की MBA की आती है, ये देखो MBA की इतनी आती है। अब वही है, सन 2024 का भी रिकॉर्ड इसमें नहीं है, सन 2024 का रिकॉर्ड। और ये देखो येस बैंक का भी आया था, येस बैंक का आया था, इसमें मेरे कई सारे दोस्तों का हुआ था, ये ऑलमोस्ट हमारे इसमें से दोस्त हैं। तो मैं इतना आपको ये दिखा करके ये शो कराना चाहती हूँ कि प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट है, लोगों ने थोड़ा बना रखा है, और कुछ नहीं है, प्लेसमेंट होता है ऐसा, मतलब उतना नहीं है कि प्लेसमेंट ना हो। आपको अगर जानना है तो इनके नंबर प्रोवाइडेड है, आप इनको कॉल करो, आप इनसे प्लेसमेंट सेल के बारे में अच्छे से बात कर सकते हो, आराम से ये सारा सब कुछ बताएंगे, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर पूरा सब कुछ आप नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर सकते हो। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह देख सकते हो कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हो कहाँ का कैसे क्या लॉगिन करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखो लिखा हुआ है समर्थ स्टूडेंट लॉगिन, आप एक बार इस पर क्लिक करो। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना सारा सब कुछ डालना है, जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर दो। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप प्रॉपर तरह से यहाँ पर अपना एक बार फॉर्मेट डाल के देख लो, अगर आगे बढ़ जा रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो आप एक बार बैक हो जाना, आपका जब मैं बताऊंगी तब आप प्रोसीड करना। वैसे ये यहाँ पर समर्थ पोर्टल इसी का है, आराम से इस पर अप्लाई करके आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दी है। लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है ना, तो आपको एक प्रॉपर तरह से समर्थ पोर्टल एक खुद से समझ आ जाता है कि हाँ ये समर्थ पोर्टल है या क्या है, वहाँ पे आपको खुद से दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए, अगर अभी भी कोई समस्या दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी कुछ अपलोड करती हूँ तो आप तक पहुँच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।